गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अधिनायक तंत्र के प्राचीन स्वरूप के बारे में बात की थी। अधिनायक तंत्र का प्राचीन स्वरूप जन कल्याण की भावना पर आधारित था। अधिनायक विधियों के द्वारा सीमित रहता था, उसको वैधता प्राप्त रहती थी और उसका पद अस्थायी होता था। आधुनिक समय में अधिनायक तंत्र का अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। वर्तमान में अधिनायक तंत्र से स्वेच्छाचारी व अत्याचारी शासन का हमें बोध होता है, जिसमें शासन व्यवस्था एक व्यक्ति में निहित होती है और उसी की इच्छा के अनुसार शासन चलता है। और ऐसे अधिनायक पर किसी भी प्रकार का अंकुश या प्रतिबंध नहीं होता है। आधुनिक अधिनायकों को न तो राष्ट्रीय संकट के समय चुना जाता है, बल्कि वे तो आकस्मिक राज्य क्रांति के फलस्वरूप शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उनकी राजनीतिक अधिकार शक्ति का आधार बल प्रयोग होता है और वे उस समय तक शासन में बने रहते हैं जब तक बल प्रयोग उन्हें अधिनायक बनाए रखने में सहायक होता है। वे किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं और अधिनायक तंत्र में राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है, जो स्वयं को राज्य का मूर्त रूप ही समझता है। आधुनिक अधिनायक तंत्र में दो मत माने जाते हैं। एक तो साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं के उदय ने एक दलीय व्यवस्था की स्थापना की है। जहां जहां भी साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं हैं, उस देश में एक ही दल पाया जाता है और जो एक विचारधारा से अनुप्रमाणित होता है और वही दल सत्ता का एकाधिकार रखता है, वही दल शासन क्रिया में भाग लेता है और दल का सर्वोच्च नेता दल के समर्थन के द्वारा एक तरह से अधिनायक की तरह शक्ति का प्रयोग करता है। हालांकि इस प्रकार के शासन में स्वेच्छाचारी या अत्याचार नहीं होता है। साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं में साम्यवाद की जो विचारधारा है, उसको मूर्त रूप देने के लिए एक दल होता है और उस दल का जो सर्वोच्च नेता होता है वही शासन क्रिया में भाग लेता है, वही एक अधिनायक की तरह व्यवहार करता है। जबकि वर्तमान में ऐसे शासक भी मिलते हैं जो सेवा के भाव के साथ सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद निरंकुश ढंग से शक्तियों का प्रयोग करते हैं। एलन बॉल, जो कि एक राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं, उन्होंने आधुनिक अधिनायक के दो रूप बताए थे। पहला सर्वाधिकारी शासन टोटालिटेरियन और दूसरा स्वेच्छाचारी शासन यानी ऑटोक्रेटिक। उन्होंने दो प्रकार के अधिनायक तंत्र के रूप बताए थे, सर्वाधिकारी शासन यानी टोटलिटेरियन तथा दूसरा स्वेच्छाचारी शासन या ऑटोक्रेटिक शासन। हम इन दोनों ही प्रकार के शासनों के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सर्वाधिकारी शासन या टोटलिटेरियन सिस्टम। सर्वाधिकारी शासन मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी में आधुनिक टेक्नोलॉजी तथा संचार में प्रगति होने के कारण अस्तित्व में आए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और संचार के साधनों के माध्यम से जनता की आसानी से निगरानी की जा सकती है और जनता पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।
उनकी हर एक गतिविधि को सरकार देख सकती है। जनता की हर गतिविधियों को सरकार सर्विलेंस पे रख सकती है। तो अधिकांश सर्वाधिकारी शासन आधुनिकीकरण तथा सुधार लाने के लिए सत्ता में आते हैं। जैसे रूस में स्टालिन का शासन, जर्मनी में हिटलर का शासन और इटली में मुसोलिनी का शासन इस प्रकार के उदाहरण माने जाते हैं। ये जो 3 प्रकार के हमने उदाहरण बताए हैं सर्वाधिकारी शासन के, इनमें एक लक्षण समान पाया जाता है। इन सब में एक व्यक्ति के नेतृत्व पर बल दिया जाता है। पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यानी 1945 के बाद सर्वाधिकारी शासन पद्धतियों में सामूहिक नेतृत्व पर बल दिया जाता है और इस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में रूस तथा चीन के अलावा पूर्वी यूरोप के देशों में पाई जाती है। पूर्वी यूरोप में जो साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले राज्य हैं वहाँ सामूहिक नेतृत्व पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में का जो पहला लक्षण है वो है यहाँ एक ही राजनीतिक दल कानूनी रूप से प्रभावी होता है। जैसे अपने देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, वैसे सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में इस प्रकार के बहुत सारे दल नहीं होते हैं, केवल एक ही दल होता है और सारी राजनीतिक सक्रियता उसी दल के माध्यम से गुजरती है। प्रतियोगिता, नियुक्तियां और विरोध के लिए एक ही दल होता है, उसी के सहारे विरोध किया जाता है, वही चुनाव में भाग लेता है और नियुक्तियां भी उस दल के माध्यम से ही की जाती हैं। सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में एक सुस्पष्ट विचारधारा पाई जाती है और ये विचारधारा शासन तथा जोड़ तोड़ करने का उपकरण होती है। न्यायपालिका और जनसंपर्क के साधनों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है और न ही मीडिया स्वतंत्र होता है। सरकार जितनी छूट मीडिया को देता है उतने ही वो जनता के सामने न्यूज़ देने का या कोई सूचना देने का काम करते हैं। और नागरिक स्वतंत्रताओं पर कठोर प्रतिबंध होता है। शासन को लोकतांत्रिक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में जन समर्थन प्राप्त करने के लिए व्यापक जन सक्रियता पर जोर दिया जाता है। जो सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक दर्शाने के लिए व्यापक जन सक्रियता पर बल देते हैं ताकि उनके शासन को वैधता प्राप्त हो जाए। उपरोक्त लक्षणों को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में विचारधारा का सर्वाधिक महत्व होता है और इस विचारधारा के क्रियान्वयन के लिए एक राजनीतिक दल होता है और समस्त गतिविधियों का नियंत्रण और निर्देशन उसी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। अतः सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में एक विचारधारा का राजनीतिक दल, प्रतियोगिता का अभाव और पूर्णतया नियंत्रित जीवन मुख्य विशेषताएं होती हैं। क्योंकि सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाओं में जनता को नागरिक स्वतंत्रताएं नहीं मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं और उनके जीवन पर कठोर नियंत्रण शासन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो
ये था सर्वाधिकारी शासन। एलन बॉल ने जो दो रूप बताए थे अधिनायक तंत्र, आधुनिक अधिनायक तंत्र के, उसमें टोटलिटेरियन या सर्वाधिकारी शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं।